राजेंद्र निकलजे, एक नाम जो वक्त के साथ खो गया। आज दुनिया उन्हें छोटा राजन के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी शुरू हुई मुंबई के तिलक नगर की साधारण गलियों से। जवान राजन ब्लैक में मूवी टिकट बेचते थे, एक छोटा मोटा काम। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंडरवर्ल्ड ने उन्हें बुलाया। राजन इसके आकर्षण की तरफ खींचे चले गए और उन्हें बड़ा राजन के रूप में एक गुरु मिल गया। उनकी देखरेख में उन्होंने जुर्म का खूनी काम सीखा। इस साझेदारी ने ताकत दी, लेकिन उससे भी ज्यादा इसने छोटा राजन को इसका स्वाद चखा दिया। उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, उनकी बेरहमी भी। मुंबई की गलियां उनका स्कूल बन गई। जबरन वसूली, तस्करी, राजन ने सब में महारत हासिल कर ली। वो कोई मामूली गुंडा नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत थे जिससे पंगा लेना महंगा पड़ता था। दुनिया ने देखा कि कैसे एक छोटा मोटा धंधेबाज एक खूंखार गैंगस्टर में बदल गया। उनका नाम डर और खौफ से फुसफुसाया जाता मुंबई की गलियों में गूंजता था। छोटा राजन आ गया था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक खतरनाक खेल है। यहां दोस्ती कमजोर होती है, धोखा एक लगातार खतरा। छोटा राजन ने यह सब बड़ी मुश्किल से सीखा। उनके गुरु बड़ा राजन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गली कूचों में एक ही आदमी का नाम था, दाऊद इब्राहिम। यह सिर्फ काम की बात नहीं थी, ये निजी थी। राजन ने बदला लेने की कसम खाई। मुंबई में एक खूनी गैंगवार छिड़ गई जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। दाऊद और राजन, जो कभी जुर्म के साथी थे, अब जानी दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी मशहूर हो गई। गोलीबारी, कत्ल और बम धमाके आम हो गए। हर हमला एक पैगाम था, ताकत का एक क्रूर प्रदर्शन। राजन दाऊद से आकार और रसूख में छोटे होने के बावजूद बेरहम थे। उन्होंने दाऊद के आदमियों को निशाना बनाया, उसकी सल्तनत के दिल में डर पैदा किया। उनकी हिम्मत ने उन्हें सम्मान दिलाया, यहां तक कि उनके दुश्मनों से भी। मुंबई की गलियां लाल हो गईं। भारत के दो सबसे ताकतवर गैंगस्टरों के बीच क्रूर प्रतिद्वंदिता का सबूत। छोटा राजन का रसूख बढ़ता गया। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं थे, वो एक सरगना थे। उनकी पहुंच झुग्गियों से लेकर फिल्मी दुनिया तक थी। बॉलीवुड अपनी चकाचौंध और दौलत के साथ राजन का अड्डा बन गया। उन्होंने फिल्म निर्माताओं और सितारों को कंट्रोल करने के लिए डर और धमकी का इस्तेमाल किया। जबरन वसूली आम हो गई। जिसने भी विरोध किया उसे अंजाम भुगतना पड़ा। लेकिन राजन की ताकत सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थी, वो एक ग्लोबल प्लेयर बन गए थे। उनका आपराधिक नेटवर्क कई महाद्वीपों तक फैला हुआ था, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता था। उन्होंने डर, वफादारी और खून पर एक साम्राज्य बनाया। पुलिस उन्हें रोकने में बेबस लग रही थी। राजन हमेशा एक कदम आगे, बार बार पकड़ से बच निकलते थे। वो एक भूत बन गए, सत्ता के गलियारों में भटकने वाला एक साया। उनका नाम व्यापारियों और नेताओं के दिलों में डर पैदा करता था। छोटा राजन दहशत का दूसरा नाम बन गया था। सालों तक छोटा राजन अछूत लग रहे थे, लेकिन कानून भले ही धीमा हो, अंततः अपना काम करता है। उनका भाग्य आखिरकार 2015 में बदल गया। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने उन्हें बाली में गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। दशकों तक भागने के बाद छोटा राजन का राज खत्म हो गया था। भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद अब उन पर कई आरोप हैं। कत्ल, जबरन वसूली, आतंकवाद, ये सूची लंबी है। वो इस समय एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। उनका साम्राज्य एक दूर की याद बन गया है। छोटा राजन की कहानी एक सबक है, महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और ताकत के मोहक आकर्षण की कहानी। वो साधारण शुरुआत से भारत के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बन गए, लेकिन आखिरकार वो भी अपने अतीत से नहीं बच सके। उनकी गिरफ्तारी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक युग का अंत कर दिया।